students, as we started our lesson 7, respect for work, we read this lesson, we did its word meaning, exercise and question answer. And now we will do grammar practice on page number 40. And our topic is adjective. Adjectives क्या होते हैं? विशेषण. एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. एडजेक्टिव्स डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं जो हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में और ज़्यादा बताते हैं. वी शुड नो द करेक्ट यूज़ ऑफ सम एडजेक्टिव्स. हमें कुछ एडजेक्टिव्स दिए गए हैं नीचे, उनके सही इस्तेमाल के बारे में, सही यूज़ के बारे में पता होना चाहिए. लाइक जैसे कि सम एंड एनी. सम एंड एनी. सम का मीनिंग होता है कुछ और एनी का मीनिंग होता है कोई. The word some is used normally in affirmative sentences. वर्ड सम का जो सम वर्ड है, कुछ शब्द है, इसका प्रयोग हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में करते हैं. जैसे आई हैव डन सम सम्स. मैंने कुछ सम्स कर लिए हैं. द वर्ड एनी इज यूज्ड इन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. एनी शब्द का प्रयोग, कोई शब्द का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंसेस में या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है, जिसमें नहीं शब्द आएगा या फिर जिसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा. उसमें क्या यूज होगा? उसमें क्या आएगा? एनी. एग्जाम्पल है हैव यू डन एनी सम्स. क्या तुमने कोई सम किए हैं? ईच एंड एवरी. नंबर 2 है ईच एंड एवरी. दीज आर सिमिलर इन मीनिंग. ये मीनिंग में सेम होते हैं, बट एवरी डिनोट्स ईच विदाउट एक्सेप्शन. लेकिन एवरी हर ईच विदाउट एक्सेप्शन के लिए किया जाता है. ईच इज़ यूज्ड व्हेन स्पीकिंग ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स. ईच का यूज़ जब हम 2 या 2 से ज़्यादा की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या यूज़ होगा? ईच. वेयर एज जबकि एवरी इज़ यूज्ड ओनली व्हेन स्पीकिंग ऑफ मोर देन 2. लेकिन एवरी का यूज़ कहाँ किया जाता है? जब 2 से ज़्यादा की बात कर रहे हैं. नोट जस्ट 2 ऑब्जेक्ट और एलिमेंट्स. केवल दो चीज़ों की या 2 एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तब एवरी का यूज़ नहीं होगा. जब 2 से ज़्यादा की बात कर रहे हैं तब क्या आएगा? एवरी आएगा. एग्जाम्पल है एवरी सीट वॉज टेकन फॉर द फाइनल मैच. फाइनल मैच के लिए हर सीट को ले लिया गया, प्रत्येक सीट को ले लिया गया. ईच वन ऑफ द सीट्स इज बुक्ड. हर सीट क्या थी? प्रत्येक सीट क्या थी? बुक थी. नेक्स्ट है लिटिल. अ लिटिल एंड द लिटिल. लिटिल का मीनिंग होता है न के बराबर या बहुत कम. लिटिल मीन्स नॉट मच. लिटिल का मीनिंग होता है ज़्यादा नहीं, मीन्स न के बराबर. सो द एडजेक्टिव लिटिल ऑफन हैज़ अ नेगेटिव मीनिंग. इसीलिए जो लिटिल एडजेक्टिव है उसका मीनिंग क्या होता है? नेगेटिव मीनिंग होता है. जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है हमें देयर इज लिटिल होप ऑफ हिम कमिंग. उसके आने की उम्मीद बहुत कम है. इसको हम सेकंड वे में कैसे लिख सकते हैं? ही इज़ नॉट कमिंग. वह नहीं आ रहा. उसके आने की उम्मीद कम है मतलब वो नहीं आ रहा. ही हैज़ लिटिल नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस. उसे भाषाओं की बहुत कम नॉलेज है. लिटिल नॉलेज है मीन्स कम नॉलेज है. तो इसका आंसर क्या? इसका दूसरे वे में कैसे लिखेंगे? ही हैज़ नो नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस. उसके पास भाषाओं की जानकारी नहीं है. तो लिटिल का मीनिंग क्या हो गया? न के बराबर. नेक्स्ट है अ लिटिल. अ लिटिल मीन्स सम बट नॉट मच. अ लिटिल का मीनिंग होता है कुछ लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़ा. सो द एडजेक्टिव हैज़ अ पॉजिटिव मीनिंग. इसीलिए इस एडजेक्टिव का मीनिंग क्या होता है? पॉजिटिव, सकारात्मक मीनिंग होता है. एग्जाम्पल है देयर इज़ अ लिटिल होप ऑफ हिम कमिंग. उसके आने की थोड़ी उम्मीद है. सेकेंड वे में कैसे लिखेंगे इसे? ही मे पॉसिबली कम. वह शायद आ सकता है. ही हैज़ अ लिटिल नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस. उसके पास भाषाओं की थोड़ी जानकारी है. ही हैज़ बिट ऑफ नॉलेज ऑफ लैंग्वेज. उसके पास भाषाओं की थोड़ी सी जानकारी है. लिटिल का मीनिंग भी थोड़ी और बिट का मीनिंग भी थोड़ी. तो लिटिल का मीनिंग क्या था? न के बराबर. और अ लिटिल का मीनिंग थोड़ा. नेक्स्ट है द लिटिल. द लिटिल मीन्स मच बट देयर ऑल देयर इज. लिटिल का मीनिंग होता है थोड़ा ज़्यादा, जो भी बचा हुआ है वहाँ पर है वो क्या होगा? द लिटिल. सो द एडजेक्टिव हैज़ अ पॉजिटिव मीनिंग. इसीलिए इसका भी क्या होता है? पॉजिटिव
मीनिंग होता है। एग्जाम्पल है द लिटिल होप ऑफ हिम कमिंग इज कीपिंग अस अलाइव, उसके आने की थोड़ी सी उम्मीद हमें जीवित रख रही है। इसे सेकंड वे में क्या लिखेंगे, ही इज कमिंग, वह आ रहा है। द लिटिल नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस कैन हेल्प अस, द लिटिल नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस कैन हेल्प अस, भाषाओं की थोड़ी सी जानकारी हमारी हेल्प कर सकती है, हमारी मदद कर सकती है। वी हैव नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस, हमारे पास भाषाओं की जानकारी है। तो ये क्या यूज थे, लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल। लिटिल का मीनिंग न के बराबर या बहुत कम, आ लिटिल का मीनिंग थोड़ा, और द लिटिल का मीनिंग थोड़ा ज़्यादा, या फिर जो भी बचा हुआ है वो इसमें आएगा द लिटिल में। इसके आगे हमें एक्सरसाइज दी गई है, फिल इन द ब्लैंक्स विद लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल। हमें यहाँ ब्लैंक्स दिए गए हैं जिसमें हमें लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल को फिल करना है। एंड फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू, और पहला आपके लिए किया गया है, हमारे लिए यहाँ पर किया गया है। डैश फूड दे हैड वो स्टोलन, उन्होंने खाना चुराया। द लिटिल दिया हुआ यहाँ पे मीन्स जितना भी था, जो भी बचा हुआ था वो उन्होंने उठा लिया, चुरा लिया। डैश पेशेंस इज नीडेड इन ट्रेनिंग दैट डॉग, उस डॉग को ट्रेन करने के लिए बहुत कम धैर्य की जरूरत होती है। तो इसमें क्या आ जाएगा, बहुत कम के लिए क्या आएगा, लिटिल। डैश केयर कुड हैव अवॉइडेड द जाम, थोड़ी सी केयर जाम को रोक सकती है, मीन्स जो ट्रैफिक जाम हो जाता है उसके लिए यह वर्ड आया है कि थोड़ी सी केयर जाम को रोक सकती है। तो इसमें क्या आ जाएगा, अ लिटिल। नेक्स्ट है डैश स्किल ही हैज़ ही यूजेस टू द बेस्ट एडवांटेज, उसके पास जो भी स्किल है, मीन्स जो भी उसके पास टैलेंट है, वह उसे अपने अच्छे फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है, यूज़ करता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, द लिटिल, जो भी उसके पास है। देयर इज डैश वाटर इन द वेल, कुएं में पानी है, कैसे, लिटिल मीन्स बहुत कम पानी है, थोड़ा सा पानी है। ही हैज़ डैश लव फॉर हिज बुक्स, उसे अपने बुक्स के लिए थोड़ा प्यार है। तो इसमें क्या आ जाएगा, अ लिटिल। डैश नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, कम नॉलेज होना डेंजरस थिंग है। तो इसमें क्या आ जाएगा, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, कम नॉलेज होना क्या है, खतरनाक बात है। डैश एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेड डिड नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम गोइंग अब्रोड, उसके पास जो व्यापार का एक्सपीरियंस है वह उसे अब्रोड जाने से, विदेश जाने से नहीं रोक सकता, जो भी उसके पास एक्सपीरियंस है। तो इसमें क्या आ जाएगा, द लिटिल एक्सपीरियंस। देयर इज डैश टॉक ऑफ हिम इन द हाउस, उसके बारे में घर पर थोड़ी बात ही होती है। तो देयर इज अ लिटिल टॉक ऑफ हिम इन द हाउस। तो ये क्या है, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल के यूजेस हैं जिन्हें हम यहाँ पर पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है वोकेबुलरी, प्लेसेस एंड देयर डिस्क्रिप्शन, प्लेस और उनके डिस्क्रिप्शन, जगह और उनके बारे में डिटेल में बताया गया है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, द पोस्ट ऑफिस एट लुधियाना रिसीव्ड एंड डिलीवर्ड द लेटर टू अरुण, लुधियाना का जो पोस्ट ऑफिस है वह अरुण को लेटर डिलीवर भी करता है और उसे रिसीव भी करता है, मीन्स अरुण को लेटर देता भी है और उसे लेता भी है। नेक्स्ट है ए पोस्ट ऑफिस इज अ प्लेस वेयर वी बाय पोस्टल स्टाम्प्स, सेंड पार्सल्स एटसेट्रा, पोस्ट ऑफिस एक ऐसी जगह है, ऐसा प्लेस है जहां हम पोस्टल स्टाम्प्स या फिर पार्सल्स को खरीद सकते हैं, भेज सकते हैं। आवर लेटर्स आर ऑल्सो डिलीवर्ड बाय द पोस्ट ऑफिस, हमारे पत्र भी पोस्ट ऑफिस द्वारा ही भेजे जाते हैं। अब यहाँ हमें रीड द नेम्स ऑफ प्लेसेस गिवन इन कॉलम ए, यहाँ कॉलम ए में हमें प्लेसेस के नेम दिए गए हैं जिन्हें हमें रीड करना है। फर्स्ट क्या है, फैक्ट्री, मिंट, लेबोरेटरी, सिनेमा हॉल, लाइब्रेरी, गोडाउन, बेकरी, बैंक, ग्रेनरी, वर्कशॉप। मैच द नेम विद इट्स मोस्ट सुटेबल डिस्क्रिप्शन फ्रॉम कॉलम बी, अब कॉलम बी में हमें इनके डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं इन सब के, तो हमें उनको मैच करना है। फर्स्ट क्या है, व्हीकल्स आर रिपेयर्ड हेयर, यहाँ व्हीकल्स को रिपेयर किया जाता है, मीन्स वाहनों को सही किया जाता है। सेकंड क्या है,
थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन लार्ज नंबर्स हियर। यहाँ वस्तुओं को ज़्यादा संख्या में, ज़्यादा मात्रा में बनाया जाता है। सी है वी वॉच मूवीज हेयर, हम यहाँ मूवीज देखते हैं। डी है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स आर डन हेयर, वैज्ञानिक परीक्षण यहाँ पर किए जाते हैं। ई है गुड्स आर स्टोर्ड हेयर, यहाँ सामानों को स्टोर किया जाता है, सामानों का भंडार किया जाता है। एफ है वी गो देयर टू डिपॉजिट और विड्रॉ मनी, हम वहाँ पैसों को निकलवाने और पैसों को जमा करवाने जाते हैं। जी है ग्रेन इज स्टोर्ड हेयर, यहाँ अनाज को स्टोर किया जाता है। एच है वी गो देयर टू रीड बुक्स एंड मैगजीन्स, हम वहाँ बुक्स और मैगजीन्स पढ़ने के लिए जाते हैं। आई है ब्रेड एंड बिस्किट्स आर बेक्ड हेयर, ब्रेड और बिस्किट को यहाँ पर बेक किया जाता है, यहाँ पर बनाया जाता है। जे है न्यू कॉइन्स आर मेड हेयर, यहाँ पर न्यू कॉइन्स, नए सिक्के बनाए जाते हैं। अब हमें इन्हें कॉलम ए से मैच करना है। फर्स्ट क्या है, फैक्ट्री। फैक्ट्री मीन्स जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में सामान को एक साथ बनाया जाता है, तो बी के आगे क्या लिखेंगे, नंबर 1। सेकंड है मिंट। मिंट का मीनिंग होता है पुदीना, लेकिन मिंट एक फैक्ट्री को बोलते हैं, कारखाने को बोलते हैं, जहाँ पर पैसे बनाए जाते हैं, रुपए बनाए जाते हैं। तो जे के आगे क्या आ जाएगा, नंबर 2। थर्ड है लेबोरेटरी। लेबोरेटरी मीन्स जहाँ पर साइंस के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, तो सी के आगे क्या आ जाएगा, सॉरी डी के आगे क्या आ जाएगा, नंबर 3 सिनेमा हॉल। सिनेमा हॉल मीन्स जहाँ पर हम मूवीज देखते हैं, तो नंबर 4 कहाँ आएगा, सी के आगे। नेक्स्ट है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में क्या करते हैं, हम बुक्स और मैगजीन्स को रीड करते हैं, तो नंबर 5 कहाँ आएगा, बुक्स के एच के आगे। नेक्स्ट है गोडाउन। गोडाउन मीन्स भंडार, जिसमें हम सामान को स्टोर करते हैं, तो ई के आगे नंबर 6। नंबर 7 है बेकरी। बेकरी मीन्स जहाँ पर बिस्किट और ब्रेड बनाए जाते हैं, तो आई के आगे नंबर 7। बैंक। बैंक मीन्स जहाँ पर पैसों को जमा करवाया जाता है और निकलवाया भी जाता है, तो एफ के आगे क्या आ जाएगा, नंबर 8। नेक्स्ट है ग्रेनरी। ग्रेनरी मीन्स जहाँ पर अनाज को स्टोर किया जाता है, तो क्या आ जाएगा, जी के आगे नंबर 9। और नंबर 10 है वर्कशॉप। वर्कशॉप मीन्स जहाँ पर व्हीकल्स को स्टोर किया जाता है, सॉरी रिपेयर किया जाता है, जहाँ पर व्हीकल्स को रिपेयर कर रहे हैं वो क्या होगा, गोडाउन, वर्कशॉप। तो आपने क्या करना है, एक्सरसाइज ई और एक्सरसाइज जो वोकेबलरी दी हुई है, इसको आपने अच्छे से समझ के अपनी बुक में फिल करना है।